A very good evening to everyone. This is शिखा कत्याल. वेलकम टू माय चैनल माय लर्निंग एकेडमी. जैसा कि आपको पता है हम क्लास 6 की ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं और 2 चैप्टर हम इसमें कवर कर चुके हैं, दैट इज सेंटेंसेस एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आज हम पढ़ेंगे इसका 3rd चैप्टर जो है क्वेश्चंस. तो चलिए आज विदाउट एनी फर्दर डू विल स्टार्ट दैट. Before starting, I will request you to please, if you are requesting first time to my channel, subscribe my channel and do not forget to like and share to your friends so that they will also get benefits of this video. And subscribe ज़रूर कीजिएगा so that you will get the notification of the upcoming videos. Alright, please subscribe my channel, please like and share, please comment on the video so that I will learn, I will understand what you have understood and what you need more in this, right? So okay, without any further ado, again we'll start the learning this exercise of questions. आपको पता ही होगा what is there कि सिंपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना होता है. अभी आपको फील हो रहा होगा बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आगे कर देते हैं उसको वर्ड को. ऐसा नहीं है, कुछ में तो इजी होता है, सिर्फ वर्ड को हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को आगे कर देते हैं एंड लास्टली विल पुट द क्वेश्चन मार्क, राइट. बट एवरीवेयर वी विल नॉट डू दिस. कभी कभी कहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब दी जाती है या हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है और मेन वर्ब ही दी जाती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंसेस का सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. सो विल स्टार्ट नाउ. तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई. फर्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस. इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो मैंने आपको बिगिनिंग में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था वैसे ही सेम करना है इसमें आपको, कि हेल्पिंग वर्ब दी होती है, जब हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसको आपको बिगिनिंग में लाना है, ठीक है. मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. देखिए अब कैसे करना है. बैम्बू इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास. तो इसमें इज़ दे रखा है जबकि यहाँ पे मेन वर्ब है. क्यों है यहाँ पे ये मेन वर्ब, क्योंकि कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी है, एक्शन वर्ड नहीं दे रखा है, इसलिए इज़ ही आपकी मेन वर्ब है यहाँ पे. तो जो आपको इसको यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आना है, इज़ बैम्बू अ टाइप ऑफ ग्रास कर देंगे आप और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है. तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना देंगे इसका. नेक्स्ट भी आपको सेम करना है. साना इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. यहाँ पे इज़ दे रखा है तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वाटरिंग आपका मेन वर्ब दे रखा है, इससे इज़ आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फॉर्म में लिया जाएगा और इसको आप फर्स्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका इज़ साना वाटरिंग द प्लांट्स एंड क्वेश्चन मार्क, राइट. नेक्स्ट देखिए, फर्नांडीज वॉज द कैप्टन ऑफ शिप. यहाँ पे वॉज आपकी वर्ब दे रखे, ये मेन वर्ब है क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपकी मेन वर्ब दे ही नहीं रखी, एक्शन वर्ड नहीं है, इससे वॉज ही आपकी मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है. जो बीइंग का काम कर रही है, स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रही है. जहाँ मेन वर्ब नहीं होती है वहाँ पे इज एम आर टाइप ऑफ वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग का वर्क करती है कि कुछ होना, ठीक है. तो ये वॉज जो है आपका स्टेट ऑफ बीइंग है और फर्स्ट सेंटेंस में इज आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है. तो फर्नांडिस वॉज से वॉज स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए आ जाएगा इज फर्नांडिस वॉज द इज फर्नांडिस द कैप्टन ऑफ शिप. यहाँ पे आएगा द कैप्टन ऑफ शिप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क. आई ईट 3 बनानाज एवरी मॉर्निंग. अब ये ट्रिक की आपको इसको ध्यान सुनना है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, टेंस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. अब बड़े ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या करना है. आई जो है ईट, आई के साथ आ रहा है ईट. ईट हमें पता है ईट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म होती है. अब प्रेजेंट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में ही आती है, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो आती है सिंपल प्रेजेंट में ही आती है. तो आई के साथ आई है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यानी कि ये प्लूरल है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगती है. तो आई यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है. तो जब हमें पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ईट प्रेजेंट फॉर्म है. अब हमें देखना है इसको क्वेश्चन बनाने के लिए इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में. तो वो होती है डू डज. कौन सी होती है, डू डज.
ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, अब डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ, और आई हमारा प्लूरल है, तो ऑब्वियसली यहाँ जाएगा डू। ठीक है, यहाँ आएगा डू आई ईट 3 बनानाज एवरी मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपको करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अभी और ज़्यादा करेंगे ना तो और अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फर्स्ट टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जरीना विल कम होम टुमारो, तो यहाँ पे विल आपकी दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, जो आपको बिगिनिंग में ले आनी है, कुछ नहीं करना। विल जरीना कम होम टुमारो। ठीक है, सम फिश कैन स्टे, यहाँ भी ऐसे होना है, कैन को आप बिगिनिंग में ले आएंगे, बाकी सारा वही। ठीक है, दे शुड कॉल अस बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट, यहाँ भी सेम शुड गिवन है, शुड आपको बिगिनिंग में लाना है। 8th में इट वुड बी बेटर टू गो टू द सिटी इन द मॉर्निंग, वुड दे रखा है, वुड आपको स्टार्टिंग में लाना है। 9th में यू कैन एंटर द हाउस थ्रू द बैक डोर, और कैन दे रखा है, तो कैन गिवन है, कैन आपको बिगिनिंग में लाना है। 10th देखिए, वीरू कुड सेव, वीरू कुड दे रखा है, कुड आपकी मॉडल वर्ब जो आपको है बिगिनिंग में लानी है, बाकी सब सेम है। दिलीप, फरहान एंड अमान्या, अब यहाँ पे जैसे 4th वाला ट्रिक के तो हमने हेल्पिंग वर्ब निकाली थी ना, ऐसे ही सेम इसमें करना है आपको। दिलीप, फरहान एंड अमान्या 3 पर्सन दे रखे हैं, यानी कि प्लूरल हो गया ये। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगी है प्रैक्टिस, यानी कि अगेन ये क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म लगी है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, जिसमें हमें देखना है कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज लगता है। डू डज लगता है तो हम प्लूरल में डू लगेगा ना, तो क्या लगा देंगे, प्लूरल में डू लगेगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू दिलीप, फरनान एंड अमान्या प्रैक्टिस फॉर एन, पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई लुक लाइक 12 भी सेम है, आई लुक लाइक तो डू आई लुक लाइक कर देंगे आप यहाँ पे। ऋतिक रोशन क्वेश्चन मार्क। रेशमा डिसलाइक चपाती, डिसलाइक, अभी यहाँ पे आप अलग हो गया टेंस आपका, डिसलाइक में ईडी लग गई, यानी कि पास्ट फॉर्म लग गई। अब पास्ट टेंस में आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, क्या आती है, डिड आती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, डिड प्लस V1। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, V2 दे रखी है, डिसलाइक में ईडी लगा है, तो यानी कि ये V2 है। और यहाँ पे जो हमने स्टडी की है कि डिड के साथ V1 लग जाता है, डिड के साथ क्या लग जाता है, V1। ठीक है, तो क्या कर देंगे, रेशमा और V1 लगेगा तो डिसलाइक्ड को हम डिसलाइक कर देंगे, डिड रेशमा डिसलाइक चपाती व्हेन शी वाज किड। ठीक है, ऐसे। 14 में भी सेम है, ड्रीम्ड दे रखा है, यानी कि V2 है। V3 भी ड्रीम्टी होती है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ये V3 होती, ये पास्ट पार्टिसिपल होती, तो यहाँ पे हैज़ हैव हैड लगा होता जैकलिन के बाद, पर यहाँ वो नहीं है ना, हैज़ हैव हैड नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये V2 है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि अगेन डिड का यूज ही होगा, और इसको ड्रीम बना देंगे, V1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिड जैकलिन ड्रीम दैट शी हैड बिकम, और हैड भी आ रहा है, ये भी देख लीजिए आप, पास्ट का है, तो ऑब्वियसली हम समझ गए कि जब एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ये वाला सेकंड वाला बन गया है तो फर्स्ट सिंपल पास्ट में ही बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही 13 में भी सेम है, शी वॉज, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस से बना है तो फर्स्ट पास्ट सिंपल पास्ट में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2 सेंटेंस जब होते हैं साथ में, एक सिंपल में होता है, एक परफेक्ट या कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, तो आपको ये देखना कि परफेक्ट है तो कंटिन्यूस करेंगे, परफेक्ट है तो सिंपल करेंगे, सिंपल है तो परफेक्ट या कंटिन्यूस में कर देंगे। यू क्रिएटेड आ गए, यानी कि V2 है, तो फिर वही कर देंगे, डिड यू क्रिएट कर देंगे, फिर से डिड एंड V1। ठीक है, अनामिका, सेलिना एंड रिटिश बिल्ट यानी कि सेकंड फॉर्म। क्यों सेकंड फॉर्म, वैसे तो बिल्ट थर्ड फॉर्म भी होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि हैज़ हैव हैड होना चाहिए V3 के साथ, यहाँ नहीं है, अगर नहीं है तो ये V2 है। ठीक है, क्योंकि पास्ट का ही ये रूल है कि सब्जेक्ट और V2 आता है, तो ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये आ गया, अनामिका, सेलिना एंड रिटिश, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, एंड बिल्ट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। इसको हम डिड लगा के V1 कर देंगे, बिल्ड, डिड अनामिका, सेलिना एंड रतीश बिल्ड अ कैनल फॉर स्नोरी क्वेश्चन मार्क। राइट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज अब देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैच करना है, देखिए मैच कैसे करना है। इसमें आपको टैग, क्वेश्चन टैग्स के साथ मैच करना है, ये आपको देखना है, क्वेश्चन
क्वेश्चन टैग्स का मतलब जब हम कुछ पूछ रहे हैं आगे कहेंगे क्या नहीं करा, इस वे में आपको आंसर करना है। जैसे मैं कहूँगी आपने लर्न कर लिया है, क्या आपने लर्न नहीं करा है, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। कैसे? मिनी रन्स वेरी फास्ट, मिनी बहुत तेज भागती है, क्या मिनी नहीं भागती है? अब रन्स आ रहा है ना, अब मैंने जो आपको पहले बताया था कि V1 लगेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES लग जाता है ना, एस और ES, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होती है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये रूल होते हैं कि प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस एस और ES लगता है। प्लूरल के साथ V1 लगेगा और सिंगुलर के साथ V1 प्लस एस और ES लगता है। इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे एस और ES लगा हुआ रन में, तो मिनी सिंगुलर है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हमने उस एक्सरसाइज 1 में देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग होती है वो होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। तो यहाँ पे डज सिंगुलर के साथ बताया था मैंने आपको, इसलिए मिनी डज है, मिनी सिंगुलर है तो यहाँ डज देखेंगे और डज ये रहा, और मिनी गर्ल है तो शी आ गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट का। ठीक है। वी आर लेट, तो वी आर लेट के लिए क्या करेंगे? INTV, INTV, क्योंकि वी आ गया और आर भी आ गया, INTV। लिजी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, अब कैन के साथ कैन यही है, कैन, बट यू तो है नहीं, लिजी की बात हो रही थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पे शी क्या आ जाएगा? लिजी गर्ल है ना, तो ये वाला आ जाएगा फर्स्ट वाला। द रेन हैज़ स्टॉप, रेन के लिए इट का यूज़ करते हैं, वेदर है ना, रेन, रेन मीन्स वेदर की बात हो रही है तो उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैज़न्ट इट, क्योंकि हैज़ यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी हैज़ है तो हैज़न्ट इट का यूज़ हो गया। यू कांट क्लाइंब अ ट्री, अब यू की बात की जा रही है कांट की, तो ये दोनों सेम इसी में ही है, कैन यू, ठीक है, यू दे रखा है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3 देखिए अब अपनी। क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं आपको, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स लिखने हैं आपको बाय लुकिंग एट देयर आंसर्स। कि डैश डज मृणालिनीज अंकल स्टे, मृणालिनीज अंकल स्टे डैश, तो ही स्टेज इन द सिटी, आंसर दिया स्टेज इन अ सिटी, सिटी में स्टे कर रहे हैं। तो हमने क्या पूछा कि कहाँ स्टे कर रहे हैं, किस सिटी में स्टे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? वेयर, सिटी मीन्स वेयर, यहाँ पे वेयर का आंसर आप देंगे। यहाँ पे क्या आंसर देंगे आप? वेयर का। अगर डैश ओपन द डोर लास्ट नाइट व्हेन यू केम बैक, तो डैश ओपन द डोर ओपन किया था लास्ट नाइट जब तुम आए, तो इट वॉज अंकल प्रसाद ने किया था, तो अंकल प्रसाद ने किया था, तो किसने किया था का आंसर होगा, यानी कि हु। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु ओपन द डोर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश शुड आई ईट दिस टैबलेट, मुझे टैबलेट डैश खानी चाहिए, तो ईट आफ्टर डिनर, तो क्या बताया कि डिनर के बाद खाओ, ये टाइम बताया, तो यानी कि टाइम के लिए व्हेन लगाएंगे, तो यानी कि व्हेन आ गए यहाँ पर, व्हेन शुड आई ईट द टैबलेट। डैश कैन आई सी दिस फिल्म इन द 3D, 3D में फिल्म डैश देख सकते हो। यू कैन सी इट इन 3D बाय वेयरिंग दिस ग्लासेस, कैसे देख सकते हो? कि ग्लास पहन के, तो कैसे मीन्स हाउ, यहाँ आ जाएगा हाउ का आंसर, हाउ कैन आई सी, यहाँ आ जाएगा हाउ। नेक्स्ट देखिए, डैश डू वी क्लोज ड्राई स्लोअर ड्यूरिंग द मानसून, बिकॉज, अब बिकॉज के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, रीज़न बता रहे हैं, किसका आंसर है? वाई का। वाई डू वी क्लोथ्स, वाई डू वेट क्लोथ्स ड्राई स्लोअर ड्यूरिंग द मानसून। नेक्स्ट है आपका, डैश इज़ अ बेबी कैंगरू कोल्ड, क्या कहलाता है? जॉय कहलाता है, तो व्हाट, क्या का आंसर? व्हाट। नेक्स्ट देखिए, डैश टूथब्रश इज योर्स, तो ब्लू है, कौन सा है? ब्लू है, कौन से के लिए? विच, क्या देंगे? विच, यहाँ पे विच का आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, डैश सलवार कमीज इज शी वियरिंग, तो हर सिस्टर्स, किसकी सिस्टर की पहन रही हैं वो, तो हुज, किसकी के लिए लगाएंगे? हुज, यहाँ आ जाएगा आपका हुज, WHOSE, हुज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश डिड द प्रिंसिपल इनवाइट, डैश डिड द प्रिंसिपल इनवाइट फॉर द बिल्डिंग इनॉग्रेशन, तो ही इनवाइटेड द एक्टर, किसको इनवाइट किया? एक्टर को इनवाइट किया, तो किसके लिए? हुम लगाएंगे, हुज, हुम इनवाइट, किसको इनवाइट किया? हुम।
यानी कि किसको इनवाइट किया, whom, WHOM whom. डैश आर यू लुकिंग हैप्पी टुडे, बिकॉज फिर से बिकॉज आ गया, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे नीचे आ गया, यहाँ पे भी वाई का आंसर जाएगा, वाई लिखेंगे आप यहाँ पे। डन, आपको समझ आ गया। फर्स्ट आपका आएगा वेयर, सेकंड आपका आएगा हु, थर्ड आपका आएगा व्हेन, फोर्थ आपका आएगा हाउ, फिफ्थ आपका आएगा वाई, सिक्स आएगा हु ना व्हाट, सेवन्थ आपका आएगा विच, एट्थ आएगा आपका हुज, नाइन्थ आएगा आपका whom एंड टेंथ आएगा आपका अगेन वाई। तो दिस इज डन। चलिए सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ। नाउ सी एक्सरसाइज फोर्थ। आपको WH क्वेश्चन लिखना है इसमें टू गेट द फॉलोइंग आंसर। ठीक है, WH क्वेश्चन बताना है, राइट WH क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस। तो बिकॉज का आंसर वाई से होता है, तो क्या लिखेंगे, वाई डू वी हैव, क्योंकि हैव का है तो डू लगा देंगे। वाई डू वी हैव डे एंड नाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। श्रीनिवासा रामानुजन वॉज बोर्न इन इरोड तमिलनाडु। कहाँ पे पैदा हुआ था, यहाँ पे। तो कहाँ के लिए, वेयर। वेयर वॉज दिया हुआ है तो वॉज लगाएंगे, नहीं दिया, जो दिया होता है वो लगाते हैं, अपने मर्जी से नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, वेयर वॉज श्रीनिवास रामानुजन बोर्न। ठीक है, अ कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स, हु का आंसर हु में देंगे, हु इज गिवन है, हु इज अ कार्टोग्राफर, ये लिख देंगे आप। द थर्ड स्विच फ्रॉम द लेफ्ट इज, कौन सा स्विच, थर्ड स्विच, कौन से के लिए, विच। तो विच स्विच इज फॉर द फैन, विच स्विच इज फॉर द फैन। ठीक है, ये आपका हो गया इसमें क्वेश्चन। अभी इसका आगे का भी है, चलो करते हैं। देखिए नंबर 5, उमा's ब्रदर नेम इज सुमेश। तो उमा के ब्रदर का नाम क्या था, सुमेश। तो क्या के लिए, वॉट इज लिखे हैं तो इजी लिखेंगे, वॉट इज उमा's ब्रदर्स नेम। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। बॉइल वाटर ऐड टी लीव्स शुगर एंड मिल्क, योर टी इज रेडी। तो टी कैसे रेडी हुई, इससे रेडी। तो कैसे के लिए, हाउ इज द टी रेडी, हाउ इज योर टी रेडी। योर टी गिवन है इसलिए योर टी ही लिखेंगे, इज भी गिवन है इसलिए इज ही लिखेंगे। तो हाउ इज योर टी रेडी। द मैन बिहाइंड द ट्री इज डिटेक्टिव विक्रम। जो मैन ट्री के बिहाइंड था वो कौन था, डिटेक्टिव विक्रम था। तो हु लिख देंगे, हु इज द मैन बिहाइंड द ट्री, इज लिखा है तो इज, हु इज द मैन बिहाइंड द ट्री, क्वेश्चन मार्क सॉरी। आई सो डिटेक्टिव विक्रम बिहाइंड द ट्री। तो सो गिवन है यानी कि V2 है, ये क्या है, V2। इसको हमने क्वेश्चन बनाना है तो इसको हेल्पिंग ऑफ देनी पड़ेगी। V2 किस में आता है, पास्ट में आता है। पास्ट की हेल्पिंग ऑफ होती है डिड, पास्ट की हेल्पिंग होती है डिड प्लस V1 लगता है साथ में, तो हम यहाँ पे V1 लगा देंगे यानी कि C कर देंगे। तो और क्या पूछा, आई सो डिटेक्टिव, किसको देखा हमने, डिटेक्टिव को देखा। whom did I see, क्या लगा देंगे, किसको के लिए, whom did I see behind the tree। विक्रम was carrying a magnifier glass। विक्रम ने क्या फाइंड किया, मैग्नीफाई ग्लास। तो क्या के लिए, what was विक्रम carrying, what was विक्रम carrying, क्वेश्चन मार्क। विक्रम is running because a dog is chasing him। because का आंसर why is विक्रम running, why is विक्रम running। so simple it is। तो आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता देना, उसका आंसर भी आपको सिंपल वे में बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, वो भी कर लेते हैं। तो ये देखिए आपकी लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताना है, हर एक आइडेंटिफाई करना है हर एक सेंटेंस को, हर एक चीज़ को कि ये किस टाइप के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, देखो अश्वापुरी इज नॉट फार, इज इट करके तो क्वेश्चन टैग हो गया, तो फर्स्ट बार आ गया क्वेश्चन टैग में। डिड यू गेट अ ग्रीटिंग कार्ड यस्टरडे, नो, यस और नो में आंसर है तो ये वाला। व्हाट टाइम विल द प्लेन टेक ऑफ, ये क्वेश्चन WH वाला है तो ये वाला हो गया थर्ड वाला। यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, नो आई डोंट हैव, तो यस और नो वाला ये हो गया। नेक्स्ट है आप देखिए, इजंट दैट अ वंडरफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला। वंडरफुल वॉट, ये रिपीट इको है,
और आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेयर आर दीज पीजेंट्स गोइंग, ये पीजेंट्स कहाँ जा रहे हैं, यानी कि WH फैमिली वाला हो गया, तो ये वाला हो गया। यू डिड नॉट ड्रॉप दैट बॉक्स फ्रॉम द बैल्कनी डिड यू, ये टैग वाला है तो फर्स्ट वाला हो गया टैग वाला, सॉरी ये सेकंड वाला टैग वाला। ही इज़ द मैनेजर हु, ये आपका हो गया टैग वाला। वाई कांट वी सी स्टार्स एट नाइट, तो ये WH फैमिली वाला लास्ट वाला हो गया, तो ये आपने ऐसे इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। आ गया होगा समझ में, नहीं आएगा तो आप बार बार आपसे मैं कह रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। आपके कमेंट ज़रूर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ भी इम्प्रूवमेंट है तो बताइएगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत ट्राई किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, एक्सरसाइज सॉल्व करना और आगे की एक्सरसाइज लाई जाएगी नेक्स्ट में जब भी होगी, और इसकी स्टडी करते रहना, ग्रामर सीखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज फॉलो शिखा प्लीज़। सो दिस इज शिखा कत्याल साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।